मित्रों, आप जानते हैं अभी लेटेस्ट 30 नवंबर को बार काउंसिल के एग्जाम हुए थे, एआईबी एग्जाम 20, एआईबी 20 के। और उसमें 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो हटाने लायक थे और हटने चाहिए थे। उसके लिए ऑब्जेक्शंस भी आए, तरह तरह के ऑब्जेक्शंस उसमें आए, जिसमें कई तो आउट ऑफ कोर्स थे या कोई इनकम्प्लीट थे या आंसर गलत थे। आप जानते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो ये कंडक्ट कराता है, एग्जाम कंडक्ट कराता है, उसने एक प्रोविजनल आंसर की इशू करी हुई है। अब उससे आपने अपने नंबर तो चेक कर लिए होंगे, पर फिर भी लोगों को बहुत सारी ऑब्जेक्शंस हैं, जो भी इसके स्टूडेंट्स हैं, जिन लोगों ने एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट किया है। आप जानते हैं 2010-11 के बाद एआईबी कंपलसरी हो गया है, तो नई प्रोविजनल आंसर की फिर आएगी। ऑब्जेक्शंस आपने डाल ही दिए, 10 तारीख तक इसकी लास्ट डेट थी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो है आपकी कट ऑफ कितनी होगी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हटेंगे तो कट ऑफ नीचे जाएगी। फिर 95 में से 45% जनरल के लिए और 40% आपके एस हिस्ट्रीज के लिए रह जाएंगे। 95 अगर 5 क्वेश्चन जैसे डिलीट होते हैं तो 95 में से, अगर 4 होते हैं तो 96 में से 45% या 40%, इस तरह से डिस्कशन होगा। तो अब ग्रेस मार्क्स की बात हो रही है। ग्रेस मार्क्स इस बार इसलिए एक इशू बन रहा है क्योंकि आप जानते हैं कि इस बार एग्जाम सबसे टफ आया था, एआईबी 20 सबसे टफेस्ट आया था, जो 30 नवंबर को कंडक्ट हुआ। इसमें कोई जरूरत ही नहीं है इसको ज्यादा बखान करने की, क्योंकि ऑलरेडी सब जानते हैं कि ये पेपर टफेस्ट था और पासिंग मार्क्स लाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। 4 से 5 क्वेश्चन जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, जिसपे ऑब्जेक्शन है, वो कई जगह निर्धारित करेंगे, क्योंकि लोगों के काफी बच्चों के, काफी स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है वो मार्जिन पे ही आ रहे हैं, यानी कि 45 आ रहे हैं या 40 आ रहे हैं, जैसे उनकी क्राइटेरिया है, जैसे उनका पासिंग क्राइटेरिया है। एआईबी के पेपर को बनाया तो गया है सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए, पर कहीं ना कहीं ये जुडिशरी जैसा लेवल का पेपर भी आया था। आप प्रीलिम्स मान लें, अगर प्रीलिम्स जैसा कोई पेपर है तो उस तरह का पेपर, उससे स्टैंडर्ड का पेपर मान लें, तो एक क्वालिफाइंग पेपर तो कहीं भी नहीं रहा। टफेस्ट पेपर था, हर कोई आदमी इसको समझ सकता था कि ये टफेस्ट पेपर है। और इवन जो मैंने पहले भी बात करी थी, एजर्शंस और वो स्टेटमेंट और एजर्शंस के क्वेश्चन थे। तो ग्रेस मार्क्स की जो बात हो रही है, सारी बार काउंसिल्स, जितनी भी लोकल बार काउंसिल्स हैं, वो जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया कंडक्ट कराती है, उसको लेटर लिख रही है, उसको अपनी तरफ से प्रपोजल लिख रही है कि भाई इसमें 5% का ग्रेस मार्क्स देना चाहिए। आप जिस भी बार काउंसिल में रजिस्टर्ड हैं, उसकी जो आपकी जो कार्यकारिणी है या जो भी लोग उसमें सीनियर लेवल पे है, जिसको कहा जाता है पीपल एट हेल्म, यानी कि जो टॉप मोस्ट हस्ती है, उनसे आप लेटर लिखवा सकते हैं, एप्लीकेशन लिखवा सकते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया को, जो भी आपके ऑब्जेक्शन है या ग्रेस मार्क्स के लिए। देखिए, प्रपोजल्स जाएंगे तो ही ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं, और ये अभी प्रपोजल स्टेज पे है। अगर इस टाइम आपने लेटर लिखवा दिया तो आप कामयाब हो सकते हैं कुछ ग्रेस मार्क्स लेने के लिए, अन्यथा एग्जाम तो आप पास कर लेंगे, क्योंकि आने वाले समय में कोई एग्जाम इतना टफ नहीं होता। हो सकता है अगले साल थोड़ा इसको इजी कर दिया जाए, क्योंकि जनरली रूटीन में ऐसा रहता है कि एक साल तो पेपर कठिन आता है, फिर अगले साल 1 साल या 2 साल थोड़ा सा इजी रहता है। हालांकि इस बार सबसे टफेस्ट आया था, तो आप पास तो हो जाएंगे, पर जो खर्चा है वो कम से कम 5 से 6 हजार रुपए, 3,500 से 4 हजार रुपए फीस है, जाने आने का खर्चा, और 1,500 रुपए किताबों का खर्चा, बेरेक्ट का खर्चा इनफैक्ट, क्योंकि आजकल बुक्स तो अलाउ ही नहीं करते, थोड़ा स्ट्रिक्ट है। कई जगह अप्रूव बुक्स को अलाउ कर दिया, कई जगह नहीं किया। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपका सेंटर ऐसा भी हो सकता है जिसमें बुक्स अलाउ ही ना करें, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहे, क्योंकि बहुत जगह बुक्स डिसअलाउ कर दी गई थी, यानी कि उनको एग्जामिनेशन सेंटर में ले जाने नहीं दिया था। जिसमें बेयर एक्ट लिखा हुआ था उसी को ले जाने दिया, ऐसा हमारे साथ भी हुआ था। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी अपनी बार काउंसिल, जो भी आपके लोकल बार काउंसिल्स हैं, उनसे लेटर लिखवाइए, एप्लीकेशन लिखवाइए, प्रपोजल के फॉर्म में भिजवाइए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को, जिससे आपका को कुछ ग्रेस मार्क्स मिल पाए और आपका सक्सेस रहे, आपके पासिंग जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाए, पासिंग का जो पासिंग के चांसेस हैं वो बढ़ जाएं,
और आप इस एग्जाम को सक्सेसफुली पास कर लें, जिससे कि कोई आपको तकलीफ ना हो। आप जानते हैं एआईबी कितना समय आने पर कितना महत्वपूर्ण हो गया है। 4 से 5 क्वेश्चन की कंट्रोवर्सी तो है ही, पर अगर आपने ग्रेस मार्क्स ले लिया तो आप कहीं ना कहीं पास होने के बहुत नजदीक आ जाएंगे। और अगर आपके 40% से भी कम मार्क्स है तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, उसमें कोई डिले मत करिए, क्योंकि एआईबी आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम हो गया है। आपके वोटिंग राइट्स, आपके सारे राइट्स, आपके रजिस्ट्रेशन राइट्स सब इस पे आधारित है। रजिस्ट्रेशन से ही आपको वोटिंग राइट्स मिलेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण जो आपका जो अधिकार है वो है रजिस्ट्रेशन राइट, वो इसी पे बेस्ड होगा। तो मेरा कहना यही है कि आप अपने अपने जो आपके जितने भी बड़े बड़े लोग हैं आपके बार काउंसिल में, जितने भी बड़े बड़े जो ऑफिसर्स ऑफ बार काउंसिल हैं, प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनको आप कहिए कि वो एक लेटर लिखें बार काउंसिल ऑफ इंडिया को, जल्दी से जल्दी लिखें, रजिस्टर्ड पोस्ट करें और फटाफट इसका प्रपोजल भेजें, जिससे कि आपको मार्क्स मिल सके। आपका मित्र मयंक नरूका, मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे वीडियो को अगर आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने रिश्तेदारों, मित्रों और सब अधिवक्ता मित्रों से अगर इसको शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।